बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को एक मुख्तसर सा वजीफ़ा बताऊँगा। ये वजीफ़ा एलर्जी की बीमारी से निजात का है। दोस्तों, ये अमल मुख्तसर सा है लेकिन बाबरकत अमल है। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों का है। इस अमल में, इस वजीफ़े में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई और इसी के साथ साथ ये सूरत फातिहा का भी अमल है। दोस्तों, वो हज़रात जिनको एक लंबे अरसे से एलर्जी की बीमारी है, वो काफ़ी दवाइयाँ ले लेकर इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तक कोई उन्हें इफ़ाक़ा नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस अमल की बरकत से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसके मुबारक नामों की बरकत से आपको ज़रूर इफ़ाक़ा होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आज का ये वजीफ़ा बताऊं, आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 बार शुरू में और 11 बार आखिर में। पहले आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, उसके बाद आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी, 41 टाइम्स सूरत फातिहा को पढ़ना है। फिर इसके बाद 41 मरतबा 41 टाइम्स तीसरा कलमा तमजीद मुकम्मल पढ़ना है। फिर उसके बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर थोड़ा सा पानी ले लें, उस पानी पर दम कर लें और दोस्तों उस पानी को आप पिएं। इस तरह ये अमल आप 3 रोज़ तक करें। आप इस अमल को 3 रोज़ तक करें। आप किसी भी वक्त पानी पर दम करके आप पी सकते हैं या जिस मरीज़ को एलर्जी है उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन के अमल से उस मरीज़ को इस एलर्जी की बीमारी से मुकम्मल शिफा याबी नसीब होगी। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों का वजीफ़ा है। दोस्तों, बात सारी यकीन की है। अगर आप इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रखते हुए इस अमल को करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों को पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिला रहे हैं, तो अल्लाह का ज़रूर करम होगा। दोस्तों, शिफा देने वाली वही ज़ात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया कि कुरान मोमिनीन के लिए रहमत है, शिफा है, हिदायत है। तो जब बंदा इस फरमान को, इस बात को जहन में रख कर कोई भी वजीफ़ा करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम उसे ज़रूर नसीब होगा। दोस्तों, ये था आज का वजीफ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का वजीफ़ा पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात दूसरों तक भी पहुँच सके और वो इस मुख्तसर से अमल पर अमल करके इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।